रेनू का मायका व ससुराल दोनों एक छोटे कस्बे में था। मायका व ससुराल दोनों पूरी तरह से भरा पूरा था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रेनू के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, उसे बहुत मानते थे और मायके में भी उसके माता पिता और भाई बहन बहुत ही अच्छे थे। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा परिवार था और रेनू बहुत खुश थी। रेनू की शादी को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे और अब रेनू गर्भवती थी। रेनू की सासू माँ उसका बहुत ख्याल रख रही थी और जैसा कि बड़े बुजुर्ग करते हैं, 3 महीने तक उन्होंने रेनू के मायके वालों के अलावा किसी को भी रेनू के गर्भवती होने की बात नहीं बताई, ना ही डॉक्टर से दिखाया। रेनू ने खुद ही घर पर टेस्ट करके गर्भवती होने की पुष्टि की थी। रेनू चाहती थी कि वह डॉक्टर के पास जाए, पर उसकी माँ और सासू माँ दोनों का कहना था कि 3 महीने तक ना किसी को बताना है, ना ही बाहर जाना है। उसके बाद तुम डॉक्टर के पास जाना। रेनू को पता था कि उसकी माँ और उसका सास बहुत ख्याल रखती है और उसके बच्चे का भला सोचकर ही ऐसा बोल रही होंगी, इसलिए वह भी बहुत खुश थी कि चलो सब अच्छा रहेगा। 3 महीने पूरे हो जाने के बाद रेनू डॉक्टर के पास गई। रेनू अपने पति और सास के साथ शहर के जाने माने गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई। गायनोकोलॉजिस्ट ने पहले तो रेनू के घर वालों को फटकार लगाई कि 3 महीने तक डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर आए। उसके बाद रेनू का चेकअप किया और बोला, तुम्हारा गर्भ 3 नहीं लगभग 4 महीने का हो चुका है। तुमने गलत गिनती की है और तुरंत उसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला। रेनू का अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टर ने देखा और उसे कुछ दवाइयाँ लिख दी और अपना ख्याल रखने के लिए बोला और अगले महीने फिर आकर चेकअप और अल्ट्रासाउंड करा कर दिखाने के लिए बोला। रेनू घर आ गई तो रेनू की सास ने बोला, यह आजकल के डॉक्टर फालतू में तरह तरह के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। अब जरूरत नहीं है उस डॉक्टर के पास जाने की और अपने कस्बे के डॉक्टर को ही दिखाना है। तेरी बड़ी ननद का बच्चा भी मैंने ही करवाया था, यहीं के डॉक्टर से दिखाकर। सब कुछ कितने अच्छे से हुआ था। रेनू को अपने सास की यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि उसकी सास अपने जमाने के अनुसार बातें कर रही है और अब जमाना बदल चुका है और यह सारे टेस्ट जरूरी हो चुके हैं। उसने अपनी माँ को फोन लगाया और बताया कि उसकी सासू माँ ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए मना कर दिया है। तो उसकी माँ ने भी वही बोला जो उसकी सासू माँ ने बोला था। उसकी माँ का भी यही कहना था कि इससे बच्चे पर गलत असर पड़ेगा और जितने बड़े डॉक्टर के पास जाएगी वह पैसे कमाने के लिए उतने ही सारे टेस्ट करते हैं, जिससे उनके तो पैसे बन जाते हैं पर गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर पड़ता है। इसलिए तेरी सास जो भी कह रही है ठीक ही कह रही है और अपने अनुभव से कह रही है। तेरी भाभी को भी तो मैंने किसी बड़े डॉक्टर से नहीं दिखाया था, इसी कस्बे के डॉक्टर के देखरेख में तेरा भतीजा पैदा हुआ था। देख कितना स्वस्थ बच्चा हुआ था। तेरी सास कुछ गलत नहीं कह रही है। रेनू की माँ ने भी अपने जमाने के हिसाब से बातें की। रेनू को पता था कि उसकी सास और उसकी माँ उसका भला ही चाहती हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों रेनू का दिल बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था कि नहीं, यदि डॉक्टर बोलता है कि हर महीने अल्ट्रासाउंड और टेस्ट करवानी है तो करवानी है। आखिर मेरे बच्चे की पूरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, पहले के ज़माने में यह सब चीज़ें नहीं होती थी, पर अब जब होती हैं तो हमें रिस्क क्यों लेना। पहले तो घर में पल रहे बच्चों के साथ कितने हादसे हो जाते थे और माँ की भी मौत हो जाती थी। अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है। आखिर इन टेस्ट की बदौलत ही तो। उसने अपने पति से इस बारे में बात की। उसके पति ने कहा, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर माँ को कौन समझाए। और फिर माँ तो दीदी का ही उदाहरण देंगी कि देखो उसके बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ। रेनू ने बोला, जरूरी है क्या कि आपकी दीदी और मेरी भाभी के बच्चे स्वस्थ हुए तो मेरे साथ भी सब कुछ ठीक ही होगा। सबका अपना भाग्य होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि घर में जो भी बच्चा है वह पूरी तरह से स्वस्थ है। इसके लिए तो टेस्ट करवाने पड़ेंगे ना। हम मान कर कि सब कुछ ठीक होगा, बच्चे का पूरा भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। रेनू के पति ने बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर अब हम कर ही क्या सकते हैं। हमारा तो यह पहला बच्चा है, हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। अब तुम्हारी माँ और मेरी माँ जैसा बोलेंगी हमें तो उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। रेनू ने बोला, क्यों, हम माँ बाप हैं। ठीक है, आपकी माँ और मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मैं उनकी कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन यह मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो मैं आपकी माँ और अपनी माँ के कहे अनुसार इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। यह हमारा बच्चा है तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।
मैं कस्बे के डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाने वाली, और जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया है मैं उसी से अपना इलाज करवाऊंगी। आप माँ से इस बारे में बात कर लेना। रेनू के पति ने बोला, ठीक है, मैं माँ से बात करके देखता हूँ। अगले दिन रेनू का पति अपनी माँ के पास बात करने के लिए गया। माँ, आजकल के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, यदि बच्चे में थोड़ी बहुत भी कमी होगी तो वहाँ टेस्ट से पता चल जाएगी और उसे समय रहते दूर किया जा सकेगा। तुम्हारे जब माँ आने की बात और थी, पर अब जब सुविधा है तो उसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए। रेनू की सास ने बोला, देख बेटा, तू इन औरतों वाली बातों में दिमाग मत लगा, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। और रेनू को भी अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा निर्णय और उसकी माँ का निर्णय गलत है, पर कल जब एक स्वस्थ बच्चा हमारे आंगन में खेलेगा तो रेनू को लगेगा कि हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। बगल वाली आंटी को देखा है, उन्होंने बड़े शहर में जाकर अपनी बहू की डिलीवरी करवाई थी। बच्चा तो स्वस्थ पैदा हुआ था, पर देखा है कितना ज़्यादा चंचल है। डॉक्टरों ने बोला कि वह हाइपर एक्टिव है और 10-12 सालों तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अब बता, पहले के बच्चे तो ऐसे नहीं होते थे, यह सब अल्ट्रासाउंड की देन है। और तो और उसकी बहू की नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हुई, ऑपरेशन करवाना पड़ा। डॉक्टर ने तो अपने पैसे बनाने के लिए चाहते ही हैं कि ऑपरेशन कर दो, इससे तो माँ का शरीर खराब होता ही है। नॉर्मल डिलीवरी में तो एक बार का दर्द है, और ऑपरेशन में तो जिंदगी भर की परेशानी होती है। यह सब सोचकर ही मैंने और रेनू की माँ ने यह फैसला लिया है। अब आगे तुम लोग सोच लो, क्योंकि बच्चा तुम्हारा है। रेनू भी साथ ही खड़ी थी, उसने भी सारी बातें सुनी और उसे समझ में आ गया कि उसकी माँ और उसकी सासू माँ कभी भी बड़े डॉक्टर से दिखाने के लिए तैयार नहीं होंगी। रेनू का भी यह पहला बच्चा था और उसे खुद भी कोई फैसला लेने में डर लग रहा था, तो चुपचाप जैसा उसकी सासू माँ ने कहा वैसा ही करने को तैयार हो गई। रेनू की सासू माँ उसका बहुत ख्याल रख रही थी, उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रख रही थी। रेनू खुश थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। रेनू को लग रहा था मेरी सासू माँ बिल्कुल सही बोल रही थी, कितना ख्याल रखती हैं वह मेरा। मेरा बहुत ही स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, जैसा दीदी का और मेरी भाभी का हुआ। रेनू अपने बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए। इस बीच रेनू का एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया गया, क्योंकि उसके कस्बे के डॉक्टर ने कभी अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला ही नहीं। एक दिन अचानक रात में रेनू के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। रेनू की सासू माँ और पूरा परिवार बुरी तरह से घबरा गए। तुरंत रेनू को लेकर पास के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा तो अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इन्हें शहर ले जाइए। अब तो रेनू के ससुराल वालों की हालत खराब हो गई। रेनू दर्द से तड़प रही थी। रेनू की सास ने जल्दी से रेनू की माँ को फोन लगाया और सारी बातें बताई। रेनू की माँ ने बोला, आप लोग तुरंत शहर के अस्पताल के लिए निकलिए, हम लोग भी निकल रहे हैं। वो लोग तुरंत रेनू को लेकर शहर की ओर निकल पड़े। शहर के अस्पताल पहुंचने पर पहले तो डॉक्टर ने रेनू की सारी रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में सिर्फ डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे में सामान्य कैल्शियम और आयरन की गोलियां थी। ना कोई ब्लड टेस्ट था, ना कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी और ना ही कोई यूरिन टेस्ट था। डॉक्टर ने बोला, किस जाहिल से आप अपनी बहू का इलाज करवा रहे थे, और उसने आज तक कोई टेस्ट नहीं करवाया, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टर रेनू को चेकअप करने के लिए अंदर ले गया और बाहर आकर बोला, बच्चा घर में 3 दिन पहले ही मर चुका है, और अब तो सारे टेस्ट करूंगा तो पता चलेगा कि बच्चे की मौत के कारण क्या है। और बच्चे ने रेनू के पेट में पट्टी भी कर दी है, जिसकी वजह से रेनू के पेट में जहर फैल रहा है। हमें जल्दी से ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, कहकर डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। अब तक रेनू की माँ भी अस्पताल आ चुकी थी। रेनू के मायके वाले और ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। अब तो बच्चा नहीं रहा था। अब तो उन्हें रेनू को लेकर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि रेनू की हालत भी गंभीर होती जा रही थी। रेनू की सास और रेनू की माँ बस हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रही थी कि रेनू को सही सलामत बचा ले। डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि बच्चा पेट में बहुत ज़्यादा घूम रहा था, जिससे उसकी नाल उसके गले में फंसने का डर था। और डॉक्टर ने क्योंकि अल्ट्रासाउंड नहीं किया, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चला। और 3 दिन पहले बच्चे ने दम तोड़ने से पहले रेनू के पेट में पट्टी भी कर दी और बच्चे के गले में उसकी नाल लिपट गई, जिससे बच्चे की मौत हो गई, जिसकी वजह से रेनू की हालत खराब हो चुकी थी। सारे शरीर में जहर फैल रहा था। डॉक्टर का कहना था कि यदि अल्ट्रासाउंड किया गया होता तो डॉक्टर ने जरूर इसके बारे में
पता कर लिया होता और ऑपरेशन करके बच्चे को समय से पहले निकाला जा सकता था, क्योंकि 7 महीने पूरे हो गए थे। इससे रेनू भी स्वस्थ रहती और बच्चा भी कुछ समय के बाद स्वस्थ हो जाता। लेकिन अब मामला बहुत बिगड़ चुका है, कहकर डॉक्टर ने कुछ पेपर साइन करवाकर रेनू का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अब रेनू की माँ और सास को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि यदि उन्होंने समय रहते अच्छे डॉक्टर से दिखाया होता और सारी जांच करवाई होती तो आज बच्चा भी सही सलामत होता और रेनू की ज़िंदगी भी खतरे में नहीं पड़ती। आज दोनों अपनी गलती पर बहुत पछता रही थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला। उसने कहा रेनू का पेट पूरी तरह से सफाई कर दी गई है और पेट से मृत बच्चे को निकाल दिया गया है, कहकर बच्चा रेनू के पति के हाथ में दे दिया। बच्चे को देखकर सब रोने लगे। वह एक लड़का था, लेकिन इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी सांसें रुक गई थी। यदि उसकी दादी और नानी ने फालतू की बातों में आकर अल्ट्रासाउंड कराने से मना नहीं किया होता तो शायद आज वह जीवित होता। पर अब क्या ही कर सकते थे, जो होना था हो गया। डॉक्टर ने सबको अच्छी तरह से झाड़ लगाई और बोला, आप लोगों की वजह से आज रेनू की मौत के मुंह में जा चुकी थी। अभी वह ठीक है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। लेकिन आगे से आप लोग ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा। थोड़ी सी लापरवाही से कितने बड़े हादसे हो जाते हैं, या तो आप लोगों ने देख लिया, कहकर डॉक्टर चला गया। आज रेनू की माँ और सास रेनू और उसके पति से नजर मिलाने लायक नहीं रह गए थे। अब रेनू की माँ और सास रेनू के होश में आने का इंतजार कर रही थी, पर उन दोनों के मन में बहुत व्याकुलता हो रही थी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी रेनू का सामना करने की। क्या मुंह लेकर वह रेनू के सामने जाएंगी? आखिर उन दोनों की जिद की वजह से आज रेनू के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा था कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं और यदि बच्चा पेट में ज़्यादा घूम रहा था तो उसकी नाल उसके गर्दन में फंसने का डर था, तो ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जा सकता था। लेकिन यह तो तब पता चलता ना जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ होता, और यदि बच्चा समय पर पेट से बाहर आ गया रहता तो आज यह सब कुछ नहीं हुआ रहता और अभी एक स्वस्थ बच्चा रेनू की गोद में होता। खैर, अब जो होना था वह हो गया। रेनू की माँ और सास को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं वह आवश्यक होते हैं और उनके अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। वह यह बात समझ नहीं पाई थी, और पहले के ज़माने में गर्भ में बच्चों के साथ कितने हादसे होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। डॉक्टरों की वजह से और अन्य टेस्ट की वजह से गर्भस्थ शिशुओं की मृत्यु की दर बहुत कम हो चुकी है। लेकिन यह बात उन्हें बहुत देर से समझ में आई।